Good morning, students, all of you. You are welcome online classes for Urmila Devi PG College, Rasar, Barot, Prayagraj. I will discuss today's class BSc second year Geology, Unit 3rd, क्लास एम्फीबिया। आज मैं आपको जूलॉजी में क्लास एम्फीबिया के बारे में आपको बताएंगे। अब क्लास एम्फीबिया, अभी देखिए फाइलम कार्डेटा था, तो कार्डेटा से रिलेटेड आपके सब फाइलम हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, इन सब फाइलम का स्टडी आपने किया, हमने आपको बताया और आपने उसका पालन किया। इसके बाद फिर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा। आज मैं आपको सब फाइलम यूरोकार्डेटा के अलावा अब हम क्लास की बात करते हैं, तभी आपको यूनिट फर्स्ट और सेकंड में आपके थ्योरेटिकल पोर्शन था, जिसमें सब फाइलम यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, ये सब आपके सब फाइलम थे, उससे रिलेटेड आपके क्लासिफिकेशन बताए। अब स्पेशल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जो क्लास एम्फीबिया, जो कि हमने आपको बोर्ड पे दिखाया कि क्लास एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर हम आपको आज बताएंगे, और जनरल कैरेक्टर के साथ साथ इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे, और क्लासिफिकेशन में कितने सब क्लास और किस सब क्लास में कितने आर्डर्स पाए जा रहे हैं, आर्डर के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी हम आपको जो है बताएंगे, और आपको हमारी बात को सुनते हुए और जो आपको अच्छे पॉइंट्स लगे उसको आप नोट करते चलें और आप एक नोट्स बनाते चलें। वैसे हम जितना आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में बता रहे हैं, इसके साथ साथ अगर जो भी कुछ पॉइंट छूट रहे हैं या नहीं बता सकते हैं, नहीं बता पा रहे हैं, मान लीजिए कि अगर समय कम होने के नाते, तो हम आपको जो है कि हमारी जो साइट पे PDF फाइल है, PDF फाइल में हम लोग जो है कि उसको नोट्स भी आपको दे रहे हैं, और आप कभी भी PDF फाइल ओपन करके आप नोट्स को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो ये टॉपिक है, हम आपको जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो मेरा टॉपिक है क्लास एम्फीबिया। तो क्लास एम्फीबिया, जो एम्फीबिया वर्ड है स्टूडेंट्स, एम्फीबिया आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको ग्रीक वर्ड के बारे में बता देते हैं कि जो एम्फीबिया वर्ड है, जो क्लास एम्फीबिया है, उसका जो टॉपिक हम लिए हैं, तो एम्फीबिया को कैसे हम पहचानेंगे, तो हम उसको पहचानने के लिए ग्रीक वर्ड्स आपको बताने चल रहे हैं। तो ग्रीक वर्ड से आपको एम्फीबिया वर्ड समझ में आ जाएगा। तो हम ग्रीक वर्ड जो एम्फीबिया का है, एम्फी प्लस बायोस, ये आपका ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड एम्फी मीन्स होता है डुअल, प्लस बायोस मीन्स होता है लाइफ। तो स्टूडेंट्स, जो आपका एम्फीबिया जो क्लास है, उस क्लास का जो मेन ग्रीक वर्ड्स है, उसको हमने आपको दो भागों में डिवाइड किया एम्फीबिया वर्ड्स को, एम्फी प्लस बायोस, जो कि एम्फी मीन्स होता है आपका डुअल और बायोस मीन्स होता है लाइफ। मीन्स ऐसे एनिमल्स हैं जो दोहरा
जीवन यापन करते हैं, उनके जीवन में आपका जो है जैसे रिस्पायरेशन है तो वो दोहरे स्तर से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। और एम्फीबिया जो है आपका जो एनिमल्स है ये आपका कार्डेटा एनिमल्स है, कार्डेट्स में पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। और ये तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एनिमल्स टेरेस्ट्रियल होता है और एक्वेटिक में भी होता है, इसलिए हमको डुअल लाइफ कहना पड़ा कि ये मतलब जैसे अगर मान लीजिए कहा जाए अदर एनिमल्स हैं तो अगर टेरेस्ट्रियल पे हैं तो टेरेस्ट्रियल पे ही जीवन यापन कर सकते हैं, अगर एक्वेटिक हैं तो एक्वेटिक में ही जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा एम्फीबिया क्लास है जिसमें मेढक पाए जाएंगे, राना टिग्रीना, और ये जो है कि दो तरीके से श्वसन कर सकते हैं। एक तो जल में एक्वेटिक रहेंगे, जल में रहेंगे तो जल में गिल्स की सहायता से रिस्पायरेशन करते हैं। अगर ये एक तरीके से कहा जाए कि अगर ये टेरेस्ट्रियल पे है तो लंग्स के द्वारा श्वसन करते हैं। अगर ये मान लीजिए कि अगर वाटर नहीं है और अगर टेरेस्ट्रियल पे नहीं है तो कुछ समय के लिए अगर ये बरो बना के रखते हैं, अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर ये अपने स्किन के द्वारा जो है श्वसन करते हैं, क्योंकि इनका जो स्किन है वो भी मॉइस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स ये तो जनरल चीज़ थी क्लास एम्फीबिया के बारे में। अब हम जो आपको पॉइंट लेके चल रहे हैं वो है हमारा जनरल कैरेक्टर्स, और जनरल कैरेक्टर्स मीन्स होता है सामान्य लक्षण। तो मेनली एनिमल्स का जो सामान्य लक्षण है उस सामान्य लक्षण को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप बाय स्टेप जो हम आपको समझाने चल रहे हैं उसको आप बिल्कुल केयरफुल्ली आप उसको इस वीडियो को देखिए, और आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखिए तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और आप वीडियो देखने के पहले जो है आप लाइक करिए, शेयर करिए, तो इससे हमें भी जो है कि एक तरीके से खुशियाँ मिलेंगी कि हम क्या आपको पढ़ा रहे हैं और हमको कितना लाइक मिल रहा है। उस हिसाब से जो है आप अगर हमारा शेयर करेंगे तो और अच्छी बात होगी। अब हम आपको जो है जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम जो है शुरू करने चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पहला कैरेक्टर्स है एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक, ब्रैकेट में फ्रेश वाटर, एयर एंड वाटर ब्रीथिंग, कार्निवोरस, कोल्ड ब्लडेड, ओविपेरस, टेट्रापोड, वर्टिब्रेट्स। तो एनिमल्स जो क्लास एम्फीबिया का है वो मोस्टली आपके एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं, और वह जो है फ्रेश वाटर में अगर एक्वेटिक हैं तो वो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। एंड वाटर ब्रीथिंग कार्निवोरस, और ये मेनली मांसाहारी होते हैं, और जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके शरीर में गर्म ब्लड नहीं होता है, ठंडे जो ब्लड पाए जाते हैं। और ये आपके अंडयुजी होते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडयुजी, और ये टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स होते हैं। स्टूडेंट्स इनमें जो है 4 पैर वाले होते हैं, 2 लिम्स वाले होते हैं, 4 जो आपके पाद वाले होते हैं, तो ये वर्टिब्रेट्स। तो ये मेनली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं क्लास एम्फीबिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं ये मुख्यतः आपका जो है जलीय होते हैं, और जलीय होते हैं तो वो फ्रेश वाटर स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, और स्थलीय होते हैं, और ये मेनली स्थल पे पाए जाते हैं। तो अगर स्थल पे पाए जाते हैं ये अपने बॉडी को रिस्पायरेट करेंगे तो लंग्स के द्वारा करते हैं, और इसके बाद इनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, और ये 4 पैरों वाले होते हैं, 2 लिम्स होता है, और जो है कि इस तरीके के ये वर्टिब्रेट्स हैं। अभी तो और वर्टिब्रेट्स हैं वो भी 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं, 2 आपके जो है 4 पैर वाले होते हैं। जैसे ह्यूमन के अलावा आप देखते हैं तो डॉग
जो भी मैमल्स में आते हैं वो आपके टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स होते हैं। ये अधिकतर जो कैरेक्टर्स है वो आपका जो मेनली आपके मैमल से भी रिलेटेड है, कुछ कैरेक्टर्स जो है मैमल से भी रिलेटेड है। तो ये जो पहला कैरेक्टर था स्टूडेंट आपको समझ में भी आया होगा, एक बार हम फिर इसको बता रहे हैं कि जो फर्स्ट कैरेक्टर आप क्लास एम्फीबिया का है वो मेनली आपका जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं, और ये एक तरीके से कोल्ड ब्लडेड वाले एनिमल्स होते हैं। और कोल्ड ब्लडेड के साथ ये मेनली इसमें 2 पेयर्स लिम्ब होता है, इसलिए हम इसको टेट्रापोड वर्टिब्रेट के नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट, हेड डिस्टिंक्ट, ट्रंक इलांगेटेड, नेक एंड टेल में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। तो स्टूडेंट्स इसमें जो इनके शरीर में मेनली 2 भागों में बांटा जाता है, फर्स्ट ट्रंक और सेकंड टेल होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया। नेक एंड टेल जो कि प्रेजेंट होता है और एब्सेंट भी हो सकते हैं। और हेड जो है डिस्टिंक्ट, ट्रंक इलांगेटेड, ट्रंक एंड टेल होता है। तो ट्रंक पार्ट जो है लंबा होता है और इसमें जो नेक और टेल पाए जाते हैं वे आपके होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं, दोनों तरीके से। जैसे कहा गया कि अगर इसमें हम कह सकते हैं कि अगर ये टैडपोल लार्वा है, इसमें टैडपोल लार्वा पाए जाते हैं, अगर लार्वा है तो उसमें टेल जरूर पाई जाएगी। अगर एडल्ट होंगे तो वहाँ पे टेल क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है, वहाँ पे आपके 4 लिम्ब्स जो होते हैं वही दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिम्ब यूजुअली 2 पेयर टेट्रापोड। हमने भी आपको बताया कि टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स। अब यहाँ बात ये आ गई कि जो टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स हैं इसमें जो तीसरा कैरेक्टर है, थर्ड कैरेक्टर, लिम्ब यूजुअली 2 पेयर क्या है, जो आपके लिम्ब्स हैं, जो आपके पाद हैं वो क्या है, 2 पेयर्स होते हैं। 2 पेयर्स मीन्स 4 पैर वाले, इसलिए इनको हम टेट्रापोड का नाम देते हैं। टेट्रापोड मीन्स होता है 4। पॉड जो पाद होते हैं, पैर होते हैं, जिनमें आपका अग्रपाद, पश्चपाद, तो अग्रपाद में 2 और पश्चपाद में 2 होते हैं स्टूडेंट्स। सम लिम्बलेस, और इस क्लास में कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें आपके लिम्ब्स जो है नहीं पाए जाते हैं। टूज 4 to 5 आर लेस। जो टूज होते हैं, टूज जो फिंगर्स जो होते हैं, जैसे हम लोगों में क्या है कि जो अंगुली होती है, ये ऐसे इनमें जो है पाद भी टूज पाए जाते हैं। 4 to 5 जो कि पेंटाडेक्टाइल होता है, 5 होते हैं। जैसे हम लोगों में क्या है कि 5 फिंगर है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से इनके लिम्स में भी आपके 4 से 5 जो है फिंगर होते हैं, आर लेस या नहीं भी पाए जाते हैं। 4 to 5 आर लेस, पाए गए या नहीं पाए गए। पेयर्ड फिन्स एब्सेंट, इनमें जो जोड़े वाले पंख होते हैं, जो पंख होगा बिल्कुल एब्सेंट होता है। टू एब्सेंट मीडियन फिन्स इफ प्रेजेंट विदाउट फिन रेज, और जो मध्य वाले पंख होते हैं पाया जाता है, लेकिन उसमें आपका फिन रेज नहीं, जो फिन में किरणें होती हैं, जो लाइनिंग होता है वो नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4, स्किन सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर पिगमेंट सेल प्रेजेंट। अब यहाँ पे जो स्किन है, जो क्लास एम्फीबिया में जैसे मेढक, फ्रॉग जिसको आप कहते हैं, तो मेढक का जो शरीर है, जो बॉडी है वो सॉफ्ट होता है, मुलायम है। मॉइस्ट आपका नमी युक्त होता है, एंड ग्लैंडुलर उसमें कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। पिगमेंट सेल प्रेजेंट, और इसमें वर्णक जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, पाए जाएंगे। और जो पिगमेंट सेल है वो आपका क्रोमेटोफोर है। इस तरीके से आपका 4th कैरेक्टर्स जो है
वो आपका जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, और इस इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के द्वारा जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैरेक्टर्स आपका जो है पांचवा एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, जो इनका वाह्य कंकाल है वो अनुपस्थित होता है या पाए नहीं जाते हैं। एब्सेंट डिजिट क्लालेस, और एक तरीके से जो डिजिट जो फिंगर का जो डिजिट है जो वो आपके क्लालेस होते हैं, वो नहीं दिखाए, एक तरीके से एक सीक्वेंस में नहीं होते हैं। नेक्स्ट एंडोस्केलेटन मोस्टली बोनी, इसमें जो अंतः कंकाल होते हैं वो बोनी होते, बोन से आपके बने होते हैं, एक तरीके से बोनी होते हैं। स्कल विथ टू ऑसिपिटल कंडाइल, जो इनका स्कल है जो खोपड़ी है वो दो ऑसिपिटल कंडाइल में से बने होते हैं, दो ऑसिपिटल कंडाइल पाए जाते हैं। अब आप जानते हैं कि इसमें आपके जो बाह्य कंकाल है वो एब्सेंट है, जो अंतः कंकाल है वो पाए जाते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर है माउथ लार्ज, अपर आर बोथ जा विथ स्मॉल होमोडोंट टीथ, तो जो इनका मुख पार्ट है वो बड़ा होता है, लार्ज माउथ पार्ट इज जो अबाउट लार्ज, माउथ पार्ट जो है बड़ा होता है। अपर आर बोथ जा विथ स्मॉल, इसमें अपर जो ऊपरी जबड़ा है या जो निचला है वो आपके छोटे होते हैं, और इनके जो मुख में आपके जो होमोडोंट टीथ पाए जाते हैं, हेट्रोडोंट नहीं होता है। हेट्रोडोंट तो आपके क्लास मैमेलिया में, ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, और इनमें क्या है कि होमोडोंट टीथ एक समान जो है दांत पाए जाते हैं। टंग्स ऑफ्टेन प्रोटर्सिबल, टंग जो है आपका प्रोटर्सिबल, एक तरीके से आपका लंबा, और एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट इनटू क्लोएका, और जो आहार नाल है वो आपके क्लास एम्फीबिया में वेल मेंटेन होते हैं, पाए जाते हैं, और इनमें जो है एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल है वो मुख से प्रारंभ होता है और क्लोएका पे जाके समाप्त होता है, इंड होता है। अब बात ये है कि अगर माउथ लार्ज है, अगर माउथ है तो लार्ज, इसमें जो आपके जबड़े हैं वो छोटे हैं, और एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें जो टीथ पाए जाएंगे वो आपके होमोडोंट टाइप के हैं, और टंग जो है प्रोटर्सिबल है। एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट इनटू क्लोएका, माउथ इनटू क्लोएका, माउथ से प्रारंभ होता है और क्लोएका पे जाके इंड होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है आपका रिस्पायरेशन बाय लंग्स, स्किन एंड माउथ लाइनिंग। इसमें जो अब अच्छे जितने भी अभी फिजियोलॉजी कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट, फिजियोलॉजी जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और फिजियोलॉजी में आप जाते हैं भौतिक जो क्रियाकलाप जो पर डे यूज हो रहा है वो क्या है आपके फिजियोलॉजी कैरेक्टर्स में आएंगे। और फिजियोलॉजी कैरेक्टर में जैसे यहाँ पे रिस्पायरेशन की बात आई, तो रिस्पायरेशन मोस्टली जो है कि लंग्स, स्किन एंड माउथ लाइनिंग, ये लंग्स के द्वारा मीन्स फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है, और त्वचा के द्वारा करेगा, और माउथ लाइनिंग, मुंह में कुछ आपके लाइनिंग होते हैं उसके द्वारा ये श्वसन करता है एनिमल्स। तो अब जो एनिमल्स है जैसे मेढक की बात की आ गई, क्लास एम्फीबिया मेनली आपका जो मेढक है, तो मेढक में आपका जो श्वसन है वो आपके लंग्स जो होते हैं फेफड़े के द्वारा, त्वचा के द्वारा और मुख लाइनिंग के द्वारा करता है, क्योंकि ये एनिमल्स डुअल फंक्शन करते हैं, इसलिए इनमें जो है कि मेनली आपका जो श्वसन है वो जो लंग्स से अगर करते हैं एनिमल क्या है कि वो स्थल पे पाए जाते हैं तब लंग्स का यूज होता है,
और बाकी अगर ये बिलों में चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर दबे होते हैं, तो वहाँ पे त्वचा के द्वारा करेंगे या फिर माउथ लाइनिंग द्वारा करेंगे। तो छात्रों, जो आपको ये सामान्य लक्षण हम आपको बता रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको नोट करते चलें। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आपका है हार्ट, 3 चैम्बर्स। हार्ट जो हृदय है, इसमें आपके 3 कक्ष पाए जाते हैं। क्लास एम्फीबिया में जो हृदय है उसमें 3 कक्ष, 3 चैम्बर्स होते हैं। 2 आर्किल प्लस 1 वेंट्रिकल, 2 आर्किल और 1 वेंट्रिकल, 2 अलिन और 1 निलय पाया जाता है। साइनस वीनोसस प्रेजेंट, इनमें जो है साइनस वीनोसस भी प्रेजेंट होते हैं। एवार्टिक आर्चेस 1 2 3 पेयर, जो इसमें एवार्टिक आर्चेस हैं वो आपके 1 से 3 जोड़े होते हैं। जो आपका जैसे यहाँ धमनी की बात आती है और सिरा की बात, तो वहाँ पे जो आर्च होते हैं वो 1 से 3 पेयर्स होते हैं। रीनल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप, इसमें जो रीनल और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है वो बिल्कुल आपका वेल डेवलप है, एक तरीके से पूरा मेंटेन है, एकदम पूर्ण है, एक तरीके से कह सकते हैं। एरिथ्रोसाइट ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, इसमें जो एरिथ्रोसाइट सेल्स हैं, जो कहते हैं कि जो ब्लड सेल्स हैं, वो आपके अंडाकार और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल, इनका जो शरीर का जो तापमान है वो विभिन्न होता है। जैसे देखिए बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल, तो बॉडी में जो टेम्परेचर है वो वेरिएबल टाइप से होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम क्लास एम्फीबिया की बात कर रहे हैं, एम्फीबिया में जैसे अगर मान लीजिए फ्रॉग है, मेढक है, तो उसके बॉडी का जो टेम्परेचर हो वो पोइकिलोथर्म्स होता है। पोइकिलोथर्म्स आपका ये टेम्परेचर का टाइप है, ये होते हैं। अब आप देखते हैं कि इस कैरेक्टर की बात आई तो जो हृदय है, जो हार्ट है, हार्ट क्या है, एक तरीके से आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए होता है कि वह ब्लड जब जाता है तो शरीर उसका जो है स्पंदन करता है। स्पंदन करने के लिए वहाँ पे 2 आपके अलिन और 1 निलय होता है। तो धमनी और सिरा के द्वारा ही ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि धमनी से शुद्ध रक्त बॉडी में प्रवाहित होता है और सिरा से जो है कि अशुद्ध ब्लड पूरे बॉडी से इकट्ठा होकर के, कलेक्ट होकर के हार्ट पार्ट में जाता है। अब अगर मान लीजिए हार्ट नहीं काम कर रहा तो यहाँ पे साइनस वीनोसस भी पाए जाते हैं, वो काम करेगा। या फिर रीनल पोर्टल सिस्टम जो हमने बताया कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये भी पाए जाते हैं, ये भी वर्क कर सकता है। या कह सकते हैं कि अब इसमें जो सेल का जो टाइप है वो अंडाकार है और न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो पोइकिलोथर्म्स है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अगर ये एक तरीके से कह सकते हैं वार्म ब्लडेड होते तो वहाँ पे पोइकिलोथर्म्स न होता, दूसरा आपके जो है होम्योथर्म्स या अदर कोई टाइप हो सकता था। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है किडनी मीसोनेफ्रिक, जो आपका ब्रिक है। किडनी मीन्स होता है ब्रिक, ब्रिक क्या है, मीजोनेफ्रिक। एक आपका प्रोटोनेफ्रिक, मीजो एंड मेटा। तो ये आपका क्या होगा कि मेनली आपका जो किडनी है वो मध्य में पाए जाएंगे। यूरिनरी ब्लैडर लार्ज, इसमें जो आपके यूरिन एक्सक्रीट करने वाले जो डक्ट है वो आपके जो ब्लैडर है, जो थैला है, यूरिनरी जो आपके यूरिन वाले जो थैले हैं वो क्या है, लार्ज, बड़े होते हैं। यूरिनरी डक्ट ओपन इनटू द क्लोएका, और यूरिनरी जो डक्ट है वो आपका जो नली है, यूरिन निकालने वाली जो नली है वो आपका मेनली जो है क्लोएका में जो है ओपन होता है। क्लोएका अब भी अब कहा जाए तो क्लोएका सबसे आपके लास्ट पार्ट है, जहाँ पे एनस पार्ट आप कर सकते हैं, तो क्लोएका में होता है। एक्सक्रीशन यूरियोटिलिक, एक्सक्रीशन यूरियोटिलिक। अब इनका जो उत्सर्जन है वो क्या है,
यूरियोटिलिक, यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। छात्रों अब आप कंफ्यूज मत होइए कि यह जल में भी रहते हैं, इस स्थल पे भी पाए जाते हैं, फिर इसमें यूरिया ही क्यों एक्सक्रीट हो रहा है? क्योंकि ये जल में कुछ समय के लिए होते हैं, बाकी ये स्थल पे ही होते हैं या जमीन के अंदर होंगे। ये मेनली जो एक्सक्रीशन, जो उत्सर्जन होगा वह यूरिया को ही उत्सर्जित करेंगे, ना कि वह अमोनोटिलिक होंगे। क्योंकि अमोनोटिलिक एक्सक्रीशन तब होता है जब एनिमल्स कंटिन्यू जल में ही पाए जाएंगे, तब अमोनोटिलिक होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है किडनी, ये क्या कहते हैं, ब्रेन पुअरली डेवलप। ब्रेन जो है कि क्लियर जो है ये विकसित नहीं होते हैं, और इसमें जो है क्रेनियल नर्व 10 पेयर्स, जो इनमें क्रेनियल नर्व हैं वो 10 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सेस सेपरेट मेल विदाउट कपुलेटरी ऑर्गन। इसमें जो लिंग हैं, जो सेक्स हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं, और इसमें मेनली जो आपका मेल है वो इसमें जो कपुलेशन के लिए ऑर्गन्स नहीं होते हैं, कपुलेटरी विदाउट कपुलेटरी ऑर्गन्स। गोनोडक्ट ओपन टू क्लोएका, और गोनोडक्ट जो है क्लोएका में ओपन होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल होता है, वाय होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, क्लीवेज होलोब्लास्टिक बट अनइक्वल लार्वा टेडपोल। अब यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो गया स्टूडेंट, तो फर्टिलाइजेशन के बाद एनिमल्स में डेवलप होते हैं, डेवलपमेंट चलता है, तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो लार्वा अवश्य बनता है, और लार्वा जो बनेगा उसका नाम है टेडपोल लार्वा। और इसमें जो क्लीवेज, जो विदलन होता है वो होलोब्लास्टिक होगा और अनइक्वल होगा। होलोब्लास्टिक समान जरूर होगा, लेकिन जो सेल्स हैं वो आपके डिफरेंट होंगे, अनइक्वल टाइप के सेल्स होंगे। अब देखिए आपको जो अगर कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन अगर एक्सटर्नल हुआ तो डेवलपमेंट जो होता है आपका इनडायरेक्ट होगा, और डेवलपमेंट अगर इनडायरेक्ट है स्टूडेंट तो वहाँ पे टेडपोल लार्वा बनते हैं। क्योंकि मेढक और ये हर्डमानिया दोनों में एक टाइप का लार्वा होता है, क्योंकि हर्डमानिया जो है एसिडियन क्लासेस से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे जो क्लास एम्फीबिया है वहाँ पे आपके जो लार्वा बनेंगे वो टेडपोल लार्वा बनते हैं। तो स्टूडेंट जो हमने आपको जनरल कैरेक्टर की बात बताया, जो सामान्य लक्षण है वो आपके इम्पॉर्टेंट लक्षण हमने आपको बताया, जितने भी आपके चाहे मार्फोलॉजी कैरेक्टर हो चाहे फिजियोलॉजी कैरेक्टर्स हो हमने आपको बताया। और ये आप ध्यान दीजिए इस सारे कैरेक्टर्स पे कि आपके जितने भी कैरेक्टर्स आपको बताया, ये सब जैसे अगर आप एक्वाटिक एक एक लक्षण को आप पढ़ते जाइए और समझते जाइए और अपने माइंड में इसको सेटअप करते जाइए कि कभी भी कोई भी हमसे अगर पुटअप करता है तो उसको हम उसका डिफरेंस बता सके कि क्यों ऐसा होता है। तो हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं हम आपको क्लासिफिकेशन आपके सामने लेके आ रहे हैं। और अभी तक आपको जनरल कैरेक्टर्स बताए, और जनरल कैरेक्टर्स की तरह आपके क्लासिफिकेशन है। अब मेनली जो क्लास हैं इनमें क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया। तो क्लास एम्फीबिया में आपके 2 सब क्लासेस होते हैं, एक आपका सब क्लासेस एक्सटिंक्ट होता है और दूसरा लिविंग होता है। और पहले क्लास में जो फर्स्ट क्लास है इनका, जो सब क्लास फर्स्ट है वो उसमें एक्सटिंक्ट है, उसमें आपके 3 आर्डर पाए जाते हैं। और जो आपका लिविंग क्लास है आपका वो उसमें भी 3 आर्डर्स होते हैं। लेकिन अब जो लिविंग होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। तो स्टूडेंट्स हम आपको अब जो पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट वो आपका है क्लास एम्फीबिया का वर्गीकरण लेके आ रहे हैं। क्लास एम्फीबिया का वर्गीकरण हम बताने चल रहे हैं। सबसे पहले क्लास एम्फीबिया जो है इसमें टोटल्स जो है 2500 स्पीसीज पाए जाते हैं। टोटल आपका 2500 स्पीसीज
पाए गए हैं क्लास एम्फीबिया में। और इसके बाद इनका जो क्लास है क्लासिफिकेशन, इसमें मेनली हमने आपको बताया कि क्लास एम्फीबिया फाउंड इन 2 सब क्लासेस, दैट इज फर्स्ट आपका एक्सटिंक्ट एंड सेकंड लिविंग क्लास है। और इनको जो क्लासिफिकेशन को जो प्रोवाइड करने वाले वैज्ञानिक हैं वो है जी किंग्सले, जो प्रोवाइड किए हैं वो है जी किंग्सले। ये इन्होंने आपका जो प्रोवाइड किया था। अब हम आपको डिटेल से क्लासिफिकेशन के बारे में लेके चल रहे हैं। तो क्लास एम्फीबिया का जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, क्लास एम्फीबिया फाउंड इन 2 सब क्लासेस। क्लास एम्फीबिया में 2 सब क्लासेस पाए गए हैं। सब क्लास फर्स्ट स्टीगोसिफेलिया, सब क्लास सेकंड लिस एम्फीबिया, जो कि स्टीगोसिफेलिया आपका एक्सटिंक्ट है और जो लिस एम्फीबिया है वो आपका लिविंग है। तो यहाँ पे जो पहला सब क्लास है स्टीगोसिफेलिया एक्सटिंक्ट है, जो कि आज के डेट पे ये विलुप्त है, और जो लिस एम्फीबिया है उसमें आपको लिविंग है। तो सब क्लास फर्स्ट स्टीगोसिफेलिया के कुछ जनरल कैरेक्टर हैं, हम आपको बताते चल रहे हैं कि सामान्य लक्षण। हम सबसे पहली बात ये है कि क्लास हो चाहे सब क्लास हो चाहे आर्डर हो, उनका अगर कैरेक्टर बता दिया जाता है तो उससे जो है समझ में आ जाता है कि इसमें कौन से एनिमल पाए जा सकते हैं, और अगर वो पाए जा रहे हैं तो कैसे हम इसकी पहचान करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर है लिम्ब पेंटाडेक्टाइल। इसमें जो लिम्स की बात हमने पहले भी कैरेक्टर में बताया कि 2 पेयर्स लिम्स होते हैं। अब यहाँ पे जो लिम्स है वो क्या है कि पेंटाडेक्टाइल, इसमें 5 जो है कि टूज पाए जाएंगे, 5 फिंगर्स पाए जाएंगे। सेकंड कैरेक्टर स्किन विथ स्केल एंड बोनी प्लेट्स, जो इसमें त्वचा है और उसके बाद जो स्केल है और उसमें कुछ आपके बोनी प्लेट्स पाए जाते हैं। तो स्किन विथ स्केल, स्किन पे जो है उसके साथ साथ स्केल एक कवच है, और उसके बाद इसमें कुछ जो है बोनी प्लेट्स भी पाए जाते हैं। सब क्लास स्टीगोसिफेलिया इज फाउंड 3 ऑर्डर्स। क्लास जो सब क्लास फर्स्ट है स्टीगोसिफेलिया, जो कि एक्सटिंक्ट क्लास है, एक्सटिंक्ट सब क्लास है। और इसमें जो हमने आपको कैरेक्टर बताया कि लिम्ब पेंटाडेक्टाइल है और स्किन विथ स्केल एंड बोनी प्लेट्स, स्किन के साथ साथ इसमें बोनी प्लेट्स पाए जाते हैं। और सब क्लास स्टीगोसिफेलिया इज फाउंड 3 ऑर्डर्स। ऑर्डर फर्स्ट लेब्रिंथोडोंटिया, ऑर्डर सेकंड फिलोस्पोंडाइली, ऑर्डर थर्ड लिपोस्पोंडाइली। इस तरीके से सब क्लास स्टीगोसिफेलिया में 3 ऑर्डर पाए गए, जिसका हमने नाम भी आपको इंडिकेट कर दिया, लेब्रिंथोडोंटिया, फिलोस्पोंडाइली और लिपोस्पोंडाइली। तो छात्रों, अब जो ऑर्डर फर्स्ट है लेब्रिंथोडोंटिया, लेब्रिंथोडोंटिया में कुछ कैरेक्टर हैं जो इस प्रकार से हैं। ओल्डेस्ट नोन टेट्रापोड स्टेम कॉल्ड एम्फीबिया, जो ओल्डेस्ट जो पुराने समय पे कुछ टेट्रापोड्स हैं जिसको हम एम्फीबिया कहते हैं। फ्रेश वाटर और लैंड फॉर्म, ये स्वच्छ जल में या आपके भूमि में पाए जाते हैं। सैलामेंडर और क्रोकोडाइल लाइक, इसमें जो आपके लैंड या फ्रेश वाटर में है वहाँ पे कुछ ऐसे फार्म्स इस प्रकार के एनिमल्स दिखाई देते हैं जो सैलामेंडर या क्रोकोडाइल की तरह दिखाई देते हैं। क्योंकि क्रोकोडाइल का नाम आपने सुना होगा, तो क्रोकोडाइल और सैलामेंडर्स टाइप के जो है एनिमल्स दिखाई देते हैं। टीथ लार्ज, जो दांत हैं वो बड़े होते हैं। कार्बोनिफेरस टू ट्रायसिक, ये सब क्लास के जो ऑर्डर हैं ऐसे पीरियड्स में दिखाई दिए, ऐसे महाकल्प में दिखाई दिए, जुरैसिक और ट्रायसिक, है ना, कार्बोनिफेरस और ट्रायसिक जो पीरियड्स में ये पाए गए थे। अब नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है वो यूरोप है। तो
आर्डर लेवरेंसोडोंटिया का जो आर्डर है वो एरोप्स होता है। आर्डर सेकंड फिलोस्पोंडाइली, आर्डर सेकंड जो सब क्लास स्टिगोसिफेलिया का जो सेकंड आर्डर है वो है फिलोस्पोंडाइली। फिलोस्पोंडाइली का जो जनरल कैरेक्टर्स है स्मॉल सैलमेंडर लाइक, वे छोटे सैलमेंडर के आकार के दिखाई देते हैं। हेड जो है बड़ा होता है और फ्लैट चपटे होते हैं, और जो ये वर्टिब्रेट्स होते हैं वो ट्यूब्यूलर होते हैं, ट्यूब के आकार के होते हैं। एग्जाम्पल ब्रांचियोसारस। तो हमने सब क्लास स्टिगोसिफेलिया में जो दूसरा आर्डर है फिलोस्पोंडाइली, वो देखने में स्मॉल सैलमेंडर के आकार के दिखते हैं और इनका जो शरीर होता है वो चपटा होता है और एक तरीके से जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वह ट्यूब के आकार के होते हैं, जो कि इनका एग्जाम्पल है आपका ब्रांचियोसारस या इक्थियोस्टेगा भी कहते हैं। अब आर्डर थर्ड है जो लिपोस्पोंडाइली नाम दिया गया है, और ये लिपोस्पोंडाइली भी आपका जो फिलोस्पोंडाइली की तरह देखने में स्मॉल सैलमेंडर, छोटे सैलमेंडर की तरह दिखाई देते हैं, और जो है कि वो ईल लाइक एक सर्प के आकार के दिखाई देते हैं, और इनका जो बॉडी होती है वो बेलनाकार होते हैं, और ये मेड ऑफ सिंगल पीसेस, और ये आपके सिंगल पीस में दिखाई देते हैं। जो एग्जाम्पल है डिप्लोकाउलस। डिप्लोकाउलस स्टूडेंट्स, हमने आपको सब क्लास के जो आर्डर है और आर्डर के साथ इसका एग्जाम्पल भी आपको बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल जो है डिप्लोकाउलस है, जो देखने में एक सर्प के बॉडी की तरह दिखाई पड़ते हैं, और इनमें इनका जो बॉडी है वो बेलनाकार मीन्स सिलेंड्रिकल्स होते हैं। अब सब क्लास सेकंड, अभी सब क्लास स्टिगोसिफेलिया जो एक्सटिंक्ट हैं, जो इस समय दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब सेकंड जो सब क्लास है लिस एम्फीबिया, जो कि लिविंग है, ये आपको जीवित दिखाए गए हैं। और लिस एम्फीबिया जो है कि स्टिगोसिफेलिया की अपेक्षा मॉडर्न टाइप के जो है एनिमल्स हैं। तो इनका जो सब क्लास का जो कैरेक्टर्स है उसको आप देख लीजिए। मॉडर्न एम्फीबिया, ये आपको मॉडर्न, अभी ये एंशिएंट में थे जो विलुप्त हो चुके, अब जो आपके हैं मॉडर्न एम्फीबिया लॉकिंग डर्मल बोनी स्केलेटन। मॉडर्न जो एम्फीबिया है उसमें जो डर्मल जो बोनी स्केलेटन है वो आपके लॉकिंग है। टीथ स्मॉल सिंपल, जो दांत हैं वो छोटे और सिंपल होते हैं। सब क्लास लिस एम्फीबिया इज फाउंड इनटू 3 ऑर्डर, फाउंड इनटू 3 ऑर्डर। ऑर्डर फर्स्ट जिम्नोफियाना और एपोडा, ऑर्डर सेकंड यूरोडिला और काउडेटा, ऑर्डर थर्ड साइलेंसिया और एन्यूरा। 3 ऑर्डर आपके लिस एम्फीबिया में दिखाए गए, और यही 3 ऑर्डर आपका स्टिगोसिफेलिया में दिखाए गए था। जो 3 ऑर्डर हैं, 3 ऑर्डर्स हैं। जो ऑर्डर फर्स्ट आपके जिम्नोफियाना आरेपोडा है, जो कि हमने आपको ग्रीक वर्ड भी बताया कि जिम्नोफियाना आरेपोडा, ग्रीक वर्ड जिम्नोफियाना का, तो जिम्नोस प्लस ओफिनियोस, जिम्नोस प्लस ओफिनियोस। जिम्नोस मीन्स होता है नेक और ओफिनियोस मीन्स होता है सर्पेंट लाइक, मीन्स ऐसे एनिमल्स होंगे जो जिनका बॉडी का आकार जो है एक ईल लाइक या सर्पेंट लाइक आपको दिखाई देंगे। और दूसरा जो एपोडा भी ग्रीक वर्ड है, एपोडा, ए प्लस पोडास, ए मीन्स विदाउट और पोडास मीन्स होता है फुट। ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर में बिना जो पैर होंगे वो आपके विदाउट फुट होंगे, पैर पाए ही नहीं जाएंगे। इस तरीके से आपका जो ये कैरेक्टर्स है, आपका जो थर्ड सब क्लास सेकंड लिस एम्फीबिया है, वो आपको जो 3 ऑर्डर दिए गए, जो जिम्नोफियोना आरेपोडा को हमने आपको बताया कि इसमें जो जिम्नोफियोना है, आपका जो जिम्नोफियोना आरेपोडा है वो ग्रीक वर्ड आपका जिम्नोफियोना आरेपोडा दोनों ग्रीक वर्ड है। जिम्नोफियोना जिम्नोस प्लस ओफिनियोस, जिम्नोस मीन्स नेक, ओफिनियोस मीन्स सर्पेंट लाइक, और ग्रीक वर्ड एपोडा है, एपोडा ए प्लस पोडास, ए मीन्स विदाउट और पोडास मीन्स फुट, जो बिना पैर वाले होंगे। अब हम जो फर्स्ट ऑर्डर है उसका जो मेनली जो एग्जाम्पल है वो आपका जिम्नोफियोना का एग्जाम्पल है इक्थियोफिस।
इसका एग्जाम्पल इक्थियोफिस, ICHTHYO, इक्थियोफिस। इक्थियोफिस का जो आकार है इसमें बिना पैर के हैं, इनमें कोई पैर नहीं होता है और ये सरपेंट लाइक होते हैं। जैसा इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ये आपके ईल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि देखने में ईल लाइक दिखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट आर्डर है। अब हम आपको सेकंड आर्डर यूरोडिला और काउडेटा लेके आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्लास एम्फीबिया, जो सब क्लास लिस एम्फीबिया हमने बताया। लिस एम्फीबिया में सेकंड ऑर्डर है यूरोडिला और काउडेटा। यूरोडिला और काउडेटा, तो यहाँ पे जो यूरोडिला और काउडेटा, यूरोडिला ये ग्रीक वर्ड है स्टूडेंट्स, यूरा प्लस डिलोस। यूरा मीन्स होता है टेल और डिलोस मीन्स होता है विजिबल। मीन्स ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके शरीर में आपके टेल दिखाई पड़ते हैं। और काउडा, काउडा आपका लैटिन वर्ड है, काउडा मीन्स होता है टेल। आप समझ गए होंगे ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड। अब इसमें जो आर्डर है, आर्डर के आपके जो यूरोडिला आर्डर है वहाँ पे आपको मेनली कुछ कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे देखने में आपके छिपकली के जैसा लगते हैं, लिजार्ड लाइक एम्फीबियन विथ ए डिस्टिंक्ट टेल। देखने में छिपकली जैसा, और छिपकली में जैसे पूंछ होती है वैसे इसमें भी दिखाई देती है। लिम्स 2 पेयर्स यूजुअली वीक, इसमें लिम्स जो होते हैं पाए जाते हैं लेकिन वो वीक होते हैं। गिल्स परमानेंट और लास्ट इन एडल्ट, गिल्स इसमें पाए जाते हैं लेकिन परमानेंट एडल्ट में होते हैं। मेल विदाउट कपुलेटरी आर्गन, तो मेल्स में कपुलेटरी आर्गन नहीं होते, जो कि हमने पहले ही जनरल कैरेक्टर में आपको बता दिए हैं। अबाउट 300 स्पीसीज इन 5 सब ऑर्डर। तो सब क्लास जो आर्डर यूरोडिला है इसमें 300 स्पीसीज पाए जाते हैं। मेनली आपके कितने हैं, टोटल आपके 300 स्पीसीज दिखाए गए हैं और इनमें टेल पाए जाते हैं और इनमें टोटल कितने हैं, 5 ऑर्डर हैं। तो आर्डर फर्स्ट क्रिप्टोब्रांचोइडिया, आर्डर फर्स्ट क्रिप्टोब्रांचोइडा, एग्जाम्पल क्रिप्टोब्रांकस। आर्डर सेकंड एम्बॉयस्टोमेटोइडा, एग्जाम्पल एम्बॉयस्टोमा। थर्ड सैलामेंड्राइडा, एग्जाम्पल सैलामेंडर। और आर्डर सब आर्डर फोर्थ प्रोटियोइडी, एग्जाम्पल नेक्ट्यूरस। और पांचवा है मेंस, एग्जाम्पल साइरेंट। मड ईल भी इसको कहा जाता है। तो आर्डर सेकंड यूरोडिला में टोटल 5 सब आर्डर हैं और 5 सब आर्डर के साथ साथ उनके एग्जाम्पल भी हमने आपको दिखाया। अब आर्डर थर्ड है साइलेंसिया और एन्यूरा। तो साइलेंसिया आपका ग्रीक वर्ड है एन प्लस आउरा, साइलेंसिया। तो साइलेंसिया और एन्यूरा, तो जो एन्यूरा है वो ग्रीक वर्ड यहाँ पे हमने दिखाया, एन हो गया प्लस आउरा। तो एन मीन्स होता है विदाउट, आउरा मीन्स होता है टेल। ऐसे एनिमल्स इस ऑर्डर में आएंगे जिनमें टेल नहीं पाया जाएगा। अब आर्डर जो थर्ड है साइलेंसिया, उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एम्फीबिया विदाउट टेल इन एडल्ट, जो विदाउट टेल के जो है एम्फीबिया होंगे। हिंड लिम्ब यूजुअली एडाप्टेड फॉर लीपिंग एंड स्विमिंग, जो हिंड लिम्ब है वो तैरने में सहायक है। एडल्ट विदाउट गिल्स आर गिल्स ओपनिंग, एडल्ट में या तो गिल्स होंगे नहीं, अगर गिल्स हैं तो वो ओपनिंग होते हैं। फोर्थ पॉइंट, स्किन लूजली फिटिंग स्केललेस मैंडिबल टूथलेस, एक तरीके से स्किन अगर होगा, स्किन जो होता है वो फिटिंग हुआ है, स्केल नहीं पाए जाएंगे। और इसमें जो मैंडिबल्स होंगे स्केल आपके टूथलेस पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर है फर्टिलाइजेशन ऑलवेज एक्सटर्नल, जो निषेचन है, जो फर्टिलाइजेशन है वो वाई होता है। अबाउट 2200 स्पीसीज फाउंड ऑफ फ्रॉग एंड टोड्स
फाउंड इन ऑर्डर साइलेंसिया। एंड इसमें जो आपके टोटल जो है 2200 स्पीसीज पाए जाते हैं। और इसमें 5 आर्डर हैं। जो आर्डर आपका फर्स्ट आर्डर है एम्फीसीला, एग्जाम्पल लियोप्लिना। और सेकंड आर्डर है ओपिस्थोसीला। ओपिस्थोसीला एग्जाम्पल है एलाइटिस मिडवाइफ टोड जिसे कहते हैं। अब आर्डर थर्ड आर्डर है एमोनोसिला, एनोमोसिला। आर्डर थर्ड क्या है? एनोमोसिला, एग्जाम्पल प्लियोबैट्स। और आर्डर 4 प्रोसिला, एग्जाम्पल ब्यूफो। और ब्यूफो को हम कॉमन टोड के नाम से जानते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये कॉमन टोड होता है। और 5वां है डिप्लासियोसिला। इसमें आते हैं राना, जो इंडियन फ्रॉग के नाम से जाने जाते हैं। और रैकोफोरस है, जिसको हम ट्री फ्रॉग के नाम से जानते हैं। ट्री फ्रॉग जो पेड़ पे पाए जाते हैं। स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा ये क्लासिफिकेशन में टोटल आपके 2 आर्डर थे। क्लासिफिकेशन में आपके 2 सब क्लास थे। एक आपका स्टिगोसिफेलिया और दूसरा है लिसएम्फीबिया। स्टिगोसिफेलिया जो कि आपका मेनली स्टिगोसिफेलिया जो है एक्सटिंक्ट होते थे, जिसमें आपके 3 आर्डर्स पाए गए। और जो सब क्लास लिसएम्फीबिया है, इसमें भी 3 आर्डर हैं, जो कि आपको इस तरीके से हमने आपको बताया। और इसमें जो जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन आपको समझाए, तो जनरल कैरेक्टर्स में हमने आपको 13 पॉइंट दिया और 13 पॉइंट आपको सभी इम्पोर्टेंट थे। और इस तरीके से इन्हें जो क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन में भी आपके 2 सब क्लास हैं। और 2 सब क्लास के साथ साथ आपके फर्स्ट सब क्लास में 3 आर्डर्स और सेकंड सब क्लास में भी फर्स्ट सब क्लास में आपके 3 आर्डर्स जो और सेकंड सब क्लास में भी 3 आर्डर्स हैं। अब सब क्लास जो आपका स्टिगोसिफेलिया, उसमें 3 आर्डर के एग्जाम्पल हमने बताया। और जो आपके सब क्लास लिसएम्फीबिया में 3 आर्डर थे। और 3 आर्डर में आपके सेकंड आर्डर में आपके 5 सब आर्डर थे, जो कि क्रिप्टोब्रांकाइडा, एम्बास्टोमाइडाइडा, सैलामेंड्राइडा, प्रोटियाइडिया, मेंस। और आर्डर थर्ड साइलेंसिया आरेन्यूरा में भी 5 सब आर्डर है। एम्फीसीला, ओपिस्थोसिला और एनोमोसिला, प्रोसिला और डिप्लोसिला। इस तरीके से स्टूडेंट हमने आपको क्लास एम्फीबिया और क्लास एम्फीबिया के जो कि उसमें उनका डुअल लाइफ है, जैसा कि ग्रीक वर्ड हमने बताया कि एम्फी प्लस बायोस। एम्फी मीन्स होता है आपका डुअल और बायोस मीन्स होता है लाइफ। इस तरीके से इनका जो जनरल कैरेक्टर्स है और क्लासिफिकेशन है आपको समझाए। अब हम आपको सेकंड टॉपिक जो है आज का जो ये टॉपिक था क्लास एम्फीबिया, आज आपको यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। अब हम जो अगले वीडियो में हम आपको दूसरा क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए जो है आप इसको नोट्स बना करके इसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। और हम आपको इसके साथ साथ वीडियो से ही नहीं, वीडियो के साथ साथ हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं। और हमारा एक PDF फाइल है, और हमारे चैनल पे आप जाकर के सब्सक्राइब करेंगे तो आपको PDF फाइल भी मिलेगी। और PDF फाइल में आपको यूनिट बाय यूनिट, पेपर बाय पेपर आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। और इस तरीके से आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।